नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रश्न की जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। हम शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, एक रीति है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य, कोई आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य छिपा है? शिव कहते हैं, मैं उस जल को स्वीकार नहीं करता जो दिखावे में अर्पित हो। मैं वही जल स्वीकार करता हूं जो हृदय की श्रद्धा से निकलते हैं। शिवलिंग पर हमेशा कच्चा दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, चंदन आदि ही अर्पित करें। ताम्र या कांसे के पात्र से जल अर्पण करें। कभी भी तुषार, ठंडा बर्फीला जल न चढ़ाए। इससे प्राकृतिक ऊर्जा बाधित होती है। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान शिवलिंग को स्पर्श न करें। यह ऊर्जा असंतुलन से जुड़ा नियम है, न कि भेदभाव। अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यही पंचाक्षरी मंत्र उस जल को दिव्यता देता है। भोलेनाथ के वचनों के अनुसार शिव ग्रह रहस्य ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान ने स्वयं पार्वती से कहा, पार्वती, जब कोई भक्त मुझ पर जल अर्पित करता है तो वह मुझ में नहीं, स्वयं में शीतलता भरता है। उसका क्रोध जल में बह जाता है, उसकी वासनाएं जल में पिघल जाती है, और जो शेष बचता है वही सच्ची आत्मा है। इसीलिए जल अर्पण केवल देवता की पूजा नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर शिवत्व जागृत करने की प्रक्रिया है। तो मित्रों, जब अगली बार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो इसे केवल एक रिवाज न माने। समझें कि आप अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं, अपने मन को स्थिर कर रहे हैं, अपने कर्मों को संतुलित कर रहे हैं। शिवलिंग पर गिरती हर जल की बूंद आपके भीतर के ताप, विकार और भ्रम को धो रही होती है। भोलेनाथ कहते हैं, जो मुझ पर श्रद्धा से जल चढ़ाता है वह जीवन में हर ताप से मुक्त हो जाता है। इसलिए रोज का एक जल अर्पण सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चिकित्सा है। और यही है शिव भक्ति का सबसे सरल परंतु सबसे प्रभावशाली मार्ग। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शिवलिंग कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है। अर्थात शिवलिंग शिव का प्रतीकात्मक रूप है, जो निराकार परमात्मा का प्रतीक है। लिंग पुराण में कहा गया है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है, वही लिंग है। शिवलिंग वह केंद्र है जहां सृजन, स्थिति और संहार तीनों शक्तियां मिलती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बहुबटी भगवान शिव का शरीर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वे तप, योग और शक्ति के प्रतीक हैं। उनका ताप अत्यधिक है क्योंकि वे संहार और परिवर्तन के देवता हैं, इसलिए उन्हें शीतलता की आवश्यकता होती है। इसी कारण देवता और ऋषिगण सदैव उन्हें जल, बेलपत्र, चंदन और भांग आदि अर्पित करते हैं ताकि उनका ताप संतुलित रहे। भक्ति भाव से जल अर्पण करने पर लिंग शीतल होता है और साधक को पुण्य प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मनुष्य के पिछले कर्मों से उपजे ताप शांत होते हैं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन के विकार, क्रोध और चिंता शांत होती है। शिवलिंग को केवल धार्मिक प्रतीक न माने, बल्कि एक ऊर्जा संचारक उपकरण समझें। जाप के दौरान जब ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता है तो ध्वनि तरंगें जल के अणुओं में कंपन उत्पन्न करती हैं। यह जल चार्ज हो जाता है। शिव मंदिरों में जल ताम्रपात्र से चढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक रूप से शिवलिंग में सिलिका, बेसाल्ट और कभी-कभी चुंबकीय धातुएं होती हैं। जब निरंतर जल उस पर गिरता है तो एक प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क के पाइनियल ग्लैंड और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। इसलिए शिवलिंग के पास बैठने से ध्यान सहज होता है। जल शुद्धता का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने भीतर के विकारों, पापों और अहंकार को धोने का संकेत है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हर शिव भक्त तक यह संदेश पहुंचाएं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक विज्ञान है, एक योग है और एक दिव्य साधना है। हर सुबह श्रद्धा से कहें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।